हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकल फॉर लोकल टॉक शो। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले महिलाओं की सेहत के बारे में। महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की मजबूत नींव है। अगर महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे तो ना वो केवल अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है बल्कि बच्चों की अच्छी परवरिश और प्रोफेशनल कैरियर में भी अपना योगदान बेहतर तरीके से दे सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अपने बिजी शेड्यूल जिम्मेदारियों के चलते हुए अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती रहती है। यही वजह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी और जागरूकता का हर महिला तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज का ये पॉडकास्ट उसी दिशा में छोटा सा एक प्रयास है ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग हो सके, परिवार व समाज में अपना पूरा सहयोग दे सके। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा में है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आम्रपाली जी, जिनके पास महिला स्वास्थ्य सेवाओं में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में हजारों महिलाओं को एक स्वस्थ जीवन देने में मदद की है और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। A very warm welcome, Dr. आम्रपाली जी, to our podcast. थैंक यू पूनम जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पॉडकास्ट में आकर। थैंक यू डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर पाली, आप डॉक्टर ही क्यों बनी? बचपन से ही एक मोटिवेशन तो था कि डॉक्टर ही बनना चाहते थे। फिर लगता था कि लोगों के स्वास्थ्य में, स्पेशली महिलाओं के स्वास्थ्य में कुछ योगदान देंगे तो समाज के प्रति एक ड्यूटी भी पूरी होती है और एक करियर ऑप्शन भी अच्छा होता है। लेकिन जब MBBS ज्वाइन किया और उसके बाद फिर हमारी गायनेकोलॉजी वार्ड्स में पोस्टिंग्स हुए, वहां पर जो हमने मिरेकल देखा है पूनम जी, कि हर बर्थ के बाद जो उस महिला की खुशी होती है, जो उस फैमिली की खुशी होती है, वो एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। और उन चीजों को देखने के बाद डिसाइड किया कि बनेंगे तो गायनेकोलॉजिस्ट ही। और ट्रस्ट में इतने सालों के बाद, इतनी हजारों डिलीवरीज कराने के बाद भी आज भी जब एक डिलीवरी में मेरा योगदान होता है, जब मैं उस फैमिली को उनका बच्चा हैंड ओवर करती हूँ, तो वो जो एक खुशी है वो आज भी उतनी ही महसूस होती है जैसी पहली बार हुई थी। तो आई फील इट इज टोटली वर्थ इट। बहुत ही अच्छा एक्चुअली आपने प्रोफेशन चुना, और डॉक्टर को तो वैसे भी भगवान का दर्जा दिया गया है, और डॉक्टर में भी गायनेकोलॉजिस्ट जो एक नए जीवन को लाने में अपना सहयोग कर रही है। सो डॉक्टर, आप आई एम श्योर डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं है, तो जो आपकी डॉक्टर की जर्नी रही उसमें मुश्किलें भी आई होंगी, डिफिकल्टीज भी आई होंगी, तो क्या आपको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं? देखिए, पढ़ाई बहुत दिनों तक और बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ये तो सबको पता ही है। बिल्कुल। पर कुछ बातें हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आप डॉक्टर बनेंगे तभी जब, और आगे जाके सक्सेसफुल डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब आपके मन में उस करियर के प्रति पैशन हो। एंड आई फील ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं, सभी करियर्स के लिए है कि हम उसको मैकेनिकली ना कर करके हम उसको पैशनेटली कर पाए। ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर मैं वो एम्पैथी पेशेंट्स को दे पाती हूँ, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझ पाती हूँ, तो मैं उनकी ज्यादा अच्छी मदद कर सकती हूँ। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है पूनम जी, क्योंकि आप पेशेंट के पेन को फील करते हैं तो आप उसका स्ट्रेस भी शेयर करते हैं। हर प्रेगनेंसी की, हर पेशेंट की कॉम्प्लिकेटेड जर्नी में जितने उतार चढ़ाव वो महसूस करती है, उसके साथ साथ उसका एक एक पल मैं भी साथ में उतनी ही स्ट्रेस से जीती हूँ, जब तक हम उनको वो आउटकम नहीं दे पाते। और आजकल बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो 9 महीने तक सेफली एक माँ और बच्चे को लेकर जाना बहुत स्ट्रेसफुल है, और उनके लिए ही नहीं, उनके डॉक्टर के लिए भी। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बार हम सारी कोशिश के बाद भी कई बार हमको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा फील होता है और पेशेंट्स को एक्चुअली ऐसा लगता है कि इनके लिए तो रोज का काम है, बट ऐसा नहीं है। जितनी खुशी हमें उन्हें सक्सेसफुल आउटकम देके होती है, हम उनका दुख, उनकी परेशानी भी उतनी खुली शेयर कर रहे होते हैं। प्लस फैमिली लाइफ हमारे लिए करीब करीब नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है, बिकॉज हम पेशेंट्स के हिसाब से ही अपनी सारी चीजें प्लान कर सकते हैं, और उनकी अपने बच्चों की मदर से ज्यादा हम एक्चुअली पेशेंट्स के मदर्स बन जाते हैं। बट यस, दिस कम्स एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, और इस बात का रिग्रेट नहीं है। बट हाँ, ये चीजें जरूर हैं जो हमारे प्रोफेशन को थोड़ा सा अलग और थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर बनाती हैं।
सो डॉक्टर, आप काफी टाइम से, आपको ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो इस 20 सालों के दौरान में महिलाओं के हेल्थ केयर में क्या बदलाव आया है? बदलाव तो काफी देखने को मिला है पूनम जी। पहले महिलाओं को अस्पताल तक लाना ही मुश्किल काम था। अपने सिम्टम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं और जब एक्चुअली बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तभी वो हमारे पास आते थे। पर अब ऐसा नहीं है। आज की महिलाएं, आज की लड़कियां बहुत ज्यादा अवेयर हैं अपने हेल्थ को लेकर। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत हाथ है इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग में। तो लोग खुद से हमारे पास आते हैं, सिम्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रिवेंटिव चेकअप्स कराने चाहिए, उनकी अवेयरनेस उनको ऑलरेडी होती है। और बजाय हमारे उनको बताने के, वो खुद चाहते हैं कि हम उस दिशा में उनको गाइड करें, उनकी मदद करें और जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट्स हैं, वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, वो हम उन्हें ऑफर करें। राइट, तो मतलब आज की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा जागरूक हैं। बिल्कुल अपनी हेल्थ बिल्कुल को लेके, बिल्कुल। होना भी चाहिए। और बहुत अच्छा स्टेप है ये, होना भी चाहिए। आपने अब तक इतनी महिलाओं की हेल्प की है, तो सबसे ज्यादा जो आपको एक लगता है कि सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट है या सेटिस्फाइंग आपकी सर्विस है, वो क्या होती है? देखिए, आजकल लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीजों की वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा राइज पर है। करियर की वजह से, लेट मैरिजेस की वजह से महिलाएं समय पर फैमिली नहीं प्लान कर पा रही हैं और जब वो प्रेगनेंसी चाह रही हैं तो उसमें तरह तरह की रुकावटें आ रही हैं। तो उन फीमेल्स को, उन लेडीज को जब हम हेल्प करके उनको वो कॉन्फिडेंस दे पाते हैं और ट्रीटमेंट की मदद से एक्चुअली हम प्रेगनेंसी दे पाते हैं। सुबह सुबह जब मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, मैडम 2 लाइंस आ गए आज टेस्ट में, तो बस वो बहुत एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है उनकी जर्नी का, वो इम्पोर्टेंट पार्ट बनने का। और जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि अगर मैं 9 महीने उनकी इस जर्नी में उनके साथ रह पाती हूँ और फिर हम वो फाइनल आउटकम उस छोटे से नन्हे से प्रेशियस बेबी के रूप में उनको दे पाते हैं, तो बस लाइफ वर्थ इट है। आई थिंक संतान का सुख सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल। और उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो डॉक्टर, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, बहुत भाग दौड़ की लाइफ में, क्या इस पर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नुकसान होता है? बिल्कुल होता है पूनम जी। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस इन्वॉल्व है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, खाना पीना भी उतना हेल्दी नहीं रह पाता क्योंकि हम उतना टाइम और फोकस नहीं दे पाते हैं उस पर। तो ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स को डेफिनेटली डिस्टर्ब करती हैं, हमारे रेगुलर साइकिल्स को, ओव्यूलेशन को अफेक्ट करती हैं और इन सब का असर रिप्रोडक्शन पर पड़ता है। ज्यादातर आजकल शादियां भी लेट हो रही हैं। बायोलॉजिकली स्पीकिंग जो एक्चुअल एज है जिसमें बर्थ हो जाना चाहिए, जिसमें मदरहुड आ जाना चाहिए, वो हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। डिलेड एज है, साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ऐड ऑन हो जाते हैं, मेडिकल डिजीजेस ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट कर रही हैं। कंसेप्शन में डिफिकल्टीज आ रही हैं और प्रेगनेंसीज भी, जैसे मैंने कहा, कि हायर रिस्क होती जा रही हैं। तो स्ट्रेस थोड़ा सा हमें कम करना होगा इफ वी वांट टू गो फॉर प्लानिंग। एब्सोल्युटली, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है और स्ट्रेस को मैनेज करना, इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम हेल्थ के लिए। राइट। मेंटल स्ट्रेस का अक्सर महिलाओं के पीरियड्स और हार्मोन पर कैसे असर पड़ता है? ऐसी चीज है जिसको हम इग्नोर बहुत ज्यादा करते हैं। फिजिकल स्ट्रेस तो हम सबको दिखती है, मेंटल स्ट्रेस को हम एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली आजकल के लाइफ में, आजकल के जमाने में मेंटल स्ट्रेस कहीं ज्यादा अफेक्ट करती है फिजिकल एलिमेंट की बजाय। जैसे कि आपने ठीक बोला कि बिल्कुल ये आपके हार्मोन्स को, आपके पीरियड्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आपके हार्मोन्स, दे गो फॉर अ टॉस। दैट इज द रीजन आजकल अगर आपने सुना होगा कि पीसीओडी एपिडेमिक हो गया है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी किसी पेशेंट में हम सुनते थे कि पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पीसीओडी है। और आजकल एवरी थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी किसी ना किसी एक्सटेंट पे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा असर डाल रही हैं। और पीसीओडी का ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो एक्चुअली वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और उसमें भी स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल इतनी ज्यादा बढ़ने लगी। डॉक्टर, आपके हिसाब से महिलाएं कौन सी ऐसी आदतें अपना सकती हैं जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, या कुछ आप हैबिट्स बता सकते हैं जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके?
हेल्थ पूनम जी सिर्फ 3 चीजों से चलेगी, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें 4 चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे जरूरी है डाइट, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, आपका प्रॉपर स्लीप और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। डाइट में आप ध्यान रखिए, महिलाएं अक्सर प्रोटीन को कंप्लीटली इग्नोर करती हैं, जबकि प्रोटीन हमारे रिपेयर, रिकवरी और एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अनीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी प्लेट में कुछ ना कुछ ग्रीन्स और कुछ ना कुछ प्रोटीन्स जरूर हो। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट तो करना ही है। स्ट्रेस के लिए आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालें, आप कोई भी अपनी हॉबी पिकअप करें, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, इस पूरे 24 घंटे में से एक मी टाइम जरूर निकालें। और वो सिर्फ आपके लिए ही जरूरी नहीं है। अगर आप हेल्दी रहते हैं, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली, अपने करियर को बेटर तरीके से केयर दे सकते हैं। एक्सरसाइज में कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट 20 मिनट्स अ डे, जस्ट 5 डेज अ वीक इज वेरी वेरी डूएबल। और इतना तो हमें अपने लिए करना ही चाहिए। एक्सरसाइज के फॉर्म में आप कुछ भी कर सकते हो, आप वॉक कर लो, आप जॉगिंग कर लो, आप डांस कर लो, आप योगा कर लो, whatever keeps you interested, आप चेंज करके, मिक्स एंड मैच करके भी, टू कीप इट इंटरेस्टिंग, रोज कुछ ना कुछ नया कर सकते हो, बट करें। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आप क्या कर रहे हैं और कितनी देर तक कर रहे हैं। एंड स्लीप एक बहुत ही अंडररेटेड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। एक अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद आपके दिन भर के स्ट्रेस से आपकी बॉडी को रिकवर होने में, रिपेयर होने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर हम इन 4 पिलर्स का थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल आई वुड से 60-70% तो टेकन केयर है, और बाकी चीजों के लिए फिर हम आपके साथ एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। तो अगर आप एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करिए जी, अपने डाइट प्लान को ठीक करिए, अपनी एक्सरसाइज और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय करिए और अपनी हॉबीज को अपनाइए। सो आई थिंक अगर ये 4 बातें आपने ध्यान रख ली तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू कैन टेक केयर ऑफ फैमिली। 20, 30 और 40 इयर्स के बाद हर उम्र की महिलाओं को कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत जरूरी हैं? देखिए, लाइफ के हर फेज में महिलाओं के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो लाइक 20s में उनको जनरल हेल्थ चेकअप, जिसमें सबसे जरूरी है हीमोग्लोबिन। अनीमिया आप समझिए कि हमारी बॉडी का पेट्रोल है, तो अनीमिया चेक करना, हीमोग्लोबिन को चेक करना, अगर वो कम है तो उसको करेक्ट करना, वो बहुत जरूरी है। और अर्ली 20s में, रादर अगर मैं शुरू करूं टीन एज से, तो सर्वाइकल वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एक्चुअल राइट एज है उसके लिए वो 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए है, और अगर उस एज में मिस हो गया है तो अर्ली 20s में हमको सर्वाइकल कैंसर या HPV वैक्सीनेशन भी हम उसको बोलते हैं, वो जरूर करवा लेना चाहिए। हम 30s की तरफ बढ़ते हैं तो इसी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग एड ऑन हो जाती है, पैप्समेयर। इसके अलावा उस समय पीरियड हेल्थ और फर्टिलिटी इश्यूज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यही सही फेज है जब हमको अपने हीमोग्लोबिन तो हमें मॉनिटर करते रहना ही चाहिए। इसके अलावा शुगर मॉनिटरिंग भी शुरू हो जानी चाहिए। 40 की उम्र तक बढ़ते बढ़ते इन चीजों के साथ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह के, आपके कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आने लगते हैं, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, आपकी बीपी मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें रहती हैं। 50 की उम्र के बाद अबडोमिनल ब्लीडिंग या जो महिलाओं में होने वाले कॉमन कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनकी स्क्रीनिंग पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन हार्ट डिजीज का और हार्ट अटैक्स का रिस्क महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा होता है। माय गॉड। लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है और स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए हमको अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको कोलेस्ट्रॉल, आपके जो भी कार्डियोलॉजिस्ट टेस्ट एडवाइस करते हैं, इको वगैरह, वो रेगुलरली कराने चाहिए। और मीनोपॉज बढ़ते बढ़ते हमारी बोन हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर आने लगता है, फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारी लेटर हाफ में, लाइक लेट 40s और 50s में, इन चीजों की भी बहुत टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम पहले ही इन सब चीजों के टेस्ट से कुछ भी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने।
अच्छा डॉक्टर, आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल ऐप्स, स्मार्ट वॉचेस और टेलीमेडिसिन, तो महिलाएं की हेल्थ को बेटर बनाने में क्या ये मदद कर रहा है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली इट इज ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन, आई विल से। स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट रिंग्स हैं आजकल, आपका टेलीमेडिसिन है। इन सारी चीज़ों से एक तो हम अवेयरनेस, नॉलेज को दूर दूर तक पहुंचा पा रहे हैं। Right. टेलीमेडिसिन की मदद से हम कहें कि एक गोरखपुर में बैठी महिला भी आज हमसे कंसल्ट कर सकती है अगर उसे कुछ स्पेशलाइज्ड एडवाइस चाहिए तो। Right. तो एक तो रीचेबिलिटी बढ़ गई है मेडिसिन की, हम एक्सपर्ट से एडवाइस घर बैठे ले सकते हैं। Right. इसके अलावा ये जो वेरिएबल्स की बात की आपने, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे हेल्थ कंसर्न्स हैं जिन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं। हमारे स्टेप्स, हम कितना कैलोरीज ले रहे हैं, स्ट्रेस भी वो बता रहा है आजकल। और आने वाले समय में स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ एआई इन टेक्नोलॉजी, हम अपने पीरियड हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, हम अपने हार्मोनल हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, और एक होलसम हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने में ये एप्स हमें मदद करते हैं। किसी भी चीज के ऊपर नीचे होने पे ही हमें प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, और ये इस चीज में हमें प्रमोट कर सकते हैं कि हम टाइमली डॉक्टर के पास जाएं और चीजें बिगड़ने से पहले हम सही समय पे उनसे सलाह लेके उस डिजीज को बढ़ने से रोक सकें। वाह, सो टेक्नोलॉजी भी हमारे लाइफस्टाइल में एक बेहतर रोल अदा कर रही है। बिल्कुल। सो डॉक्टर, आपके हिसाब से गायनेकोलॉजिस्ट में सबसे बड़ी डिस्कवरी आने वाले समय में क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी के साथ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के डिजीज प्रिवेंशन में हम सक्षम हुए हैं, और बहुत सारे रिसर्चेस ऑनगोइंग हैं, जिसमें से दो चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी स्ट्राइकिंग हैं। पहला तो ये कि अब हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, स्पेशली जैसे आजकल की लाइफस्टाइल में, जैसे मैंने कहा पहले कि लेट मैरिजेस हैं, लेट फर्टिलिटी है, उस टाइम तक कई बार हमारे एग्स रिजर्व्स ऑलरेडी पुअर हो सकते हैं। Right. तो अब हम एग प्रिजर्वेशन पहले ही कर सकते हैं, सो दैट वी हैव अ चॉइस नाउ कि हमको मैटरनिटी और करियर के बीच में चूज नहीं करना पड़ रहा है। एंड व्हेन द टाइम इज राइट वी हैव आवर एग्स प्रिजर्व्ड, और हम जब चाहें अपनी चॉइस से हम माँ बन सकते हैं सही समय पे, बिना उतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के। तो ये आई वुड से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और जेनेटिक्स में भी बहुत सारा काम चल रहा है। फ्यूचर में ना सिर्फ फर्टिलिटी के लिए, बल्कि बच्चों में जो न्यू बॉर्न्स में बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, उसमें आगे जाके जेनेटिक ट्रीटमेंट्स, स्टेम सेल थेरेपी, इन चीज़ों का आगे बहुत सारा रोल आएगा, और बहुत तरह के डिजीजेस को हम लोग रेवोल्यूशनाइज कर पाएंगे। वाह, सो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से पूरा मैनकाइंड को बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। वाह, बढ़िया बात बताई आपने। सो डॉक्टर, एक बात बताइए मुझे, गांव या छोटे शहरों में जो महिलाएं हैं उनको हम लोग अगर हेल्थ के बारे में जागरूक करना चाहें तो किस तरीके से, कोई सुझाव है आप समाज को देना चाहते हैं जो हम कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं, ताकि जहां तक कभी अवेयरनेस नहीं पहुंची है महिलाओं की हेल्थ को लेकर, वहां तक हम अपनी बात पहुंचा सकें या उनको जागरूक कर सकें? मैंने इस एरिया में मैं पिछले 15 साल से हूँ, और मैंने कम्प्लीटली अर्बन सेटअप में भी काम किया है, और उसके पहले मैं इंटीरियर्स रूरल पेशेंट्स के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो मैंने बहुत सारा डिफरेंस देखा है कि अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, आई मीन अर्बन सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा आगे आ रही है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के बारे में बात कर रही है, अवेयर है। वहीं दूसरी ओर जो हमारी रूरल महिलाएं हैं, जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, उनमें अभी भी बहुत सारा स्टिग्मा है, बहुत सारी हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आगे आने में, और उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं है। तो अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो शायद हमें 2 कदम आगे बढ़ा के उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स इस दिशा में अच्छा कदम है। हम स्कूलों से शुरुआत कर सकते हैं, और हमारी सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये ऑलरेडी हम लोग ये काम कर भी रहे हैं कि हम स्कूलों में जाते हैं, हम बच्चियों से पीरियड हेल्थ के बारे में, जनरल मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, उन्हें ये भी कहते हैं कि ये सारी चीजें जाके आप घर में अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को, अपनी दादी नानी को भी जरूर बताएं। तो एक उन बच्चियों के माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और जनरल हेल्थ कैंप्स हम लोग गांव में अगर लगाते हैं, सरकार की भी आई एम श्योर बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, उनके साथ मिल के अगर हम ये सारी चीजों में आगे बढ़ते हैं, हम अवेयरनेस पहुंचा पाएंगे, हम उन्हें समझा कर फिर शायद वो थोड़ा मोटिवेट होंगे कि
बात कर सके अपनी चीजों के बारे में खुल के। और हमें उनको ये हेजिटेशन से भी बाहर निकालने के लिए बात करनी चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के बारे में, पीरियड्स के बारे में, ब्लीडिंग के बारे में, ये ऐसे शब्द हैं जो महिलाएं अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करना चाहते, वो हेजिटेट करते हैं। Right. और वो स्वयं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद आके अकेले हमसे ये बात कर सके। तो यदि वो ये हेजिटेशन थोड़ा छोड़ पाए, अपने घर वालों से समस्या के बहुत बढ़ जाने से पहले ही ये डिस्कशन कर पाए, तो उनके घर वाले उन्हें अपने हमारे पास समय पर ला सकते हैं और सही समय पे उनके इलाज हो सकते हैं। तो आई थिंक यही कुछ पॉइंट्स हैं कि हम उनकी तरफ जाएं, हम उनका हेजिटेशन थोड़ा सा कम करने में उनकी मदद करें, और स्कूल के बच्चों को हम ये अवेयरनेस दें कि स्वास्थ्य शुरू से ही उसका ध्यान रखना कितना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया आपने बातें बताई। हम आजकल लोग बहुत अवेयर हैं और बहुत सारे एनजीओज बन गए हैं जो महिलाओं की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं जी। सो छोटे छोटे कैंप्स लगा के लोगों तक, गांव तक अपनी मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में बता के उनको अवेयर कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे एनजीओज आगे आए और हमें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। और मैं और आई थिंक मेरे सभी कलीग्स की तरफ से मैं ये बोल सकती हूँ कि वी आर मोर देन हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद सच नोबल कॉजेज। सो अपनी हेल्थ को हमेशा इग्नोर करती है। सो आप क्या एक सजेशन देना चाहते हो हमारी वुमेनहुड को? देखिए, यही कहना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना या सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस। ये लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आप अपना ध्यान रख रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को या अपने परिवार को इग्नोर कर रही हैं। आप अपना ध्यान रख रही हैं इसलिए कि आप स्वस्थ रहें, तभी आप अच्छी तरह से अपना 100% अपनी फैमिली को दे पाएंगे, अपने करियर को दे पाएंगे। तो अपनी हेल्थ को हमेशा प्राथमिकता दीजिए, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाइए। और अगर मैं ये बात करूं तो कि क्या सिम्टम्स हैं या क्या चीजें हैं जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, और अगर सिर्फ एक चीज का नाम मैं लूं तो आपको कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, किसी भी तरह का एबनॉर्मल पीरियड आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, आपके पीरियड्स का पैटर्न, आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है हमको। तो कभी भी आपको लगता है कि आपकी साइकिल्स गड़बड़ हो रही हैं, रेगुलर तरीके से नहीं चल रही हैं, या कुछ ब्लीडिंग में एबनॉर्मेलिटी है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। So self-care is not a selfishness. Absolutely, it is a necessity and not a luxury. This is what I tell to my all patients. क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अपने परिवार का भी बेहतर ध्यान रख पाएंगे। बहुत अच्छी बात। महिला अपने स्वास्थ्य से जुड़ी एक गलत धारणा क्या है जिसको आप चाहेंगे मिटाना? सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि डॉक्टर के पास तभी जाना चाहिए जब आपको कोई परेशानी हो जाए। रादर आपको पहले से पहले डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही हम उसे सॉल्व कर सकें। यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो सबसे ज्यादा आपसे क्या सवाल पूछते हैं? आजकल तो सबसे कॉमन सवाल यही है कि मैडम बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कब हो पाएगी। एक ऐसी आदत जो आप रोज करती हैं? सुबह उठकर मैं कम से कम 20 से 25 मिनट अपना मॉर्निंग योगा जरूर कंप्लीट करके ही अपना दिन आगे बढ़ाती हूँ। वाह, आपकी फेवरेट क्या है, कॉफी या ग्रीन टी? एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ। सुबह एनर्जी के लिए कॉफी और शाम को रिलैक्सेशन के लिए ग्रीन टी। महिलाओं के लिए आप क्या सुझाव देंगी कि उनको किताब पढ़नी चाहिए या पॉडकास्ट सुनना चाहिए? किताब पढ़ना डेफिनेटली एक बहुत अच्छी आदत है, बट आजकल समय के अभाव में आपकी जैसे पॉडकास्ट उस कमी को पूरा कर रहे हैं। एक हेल्थ वार्निंग साइन क्या है जो वुमेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए? एबनॉर्मल ब्लीडिंग, किसी भी तरह का अनयूजुअल ब्लीडिंग अगर आपने फेस किया है, स्पेशली अगर आप मेनोपॉज अचीव कर चुके हैं और उसके बाद, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। आप सुबह जल्दी उठती हैं या रात को देर तक सोती हैं? आपका क्या रूटीन है? मेरा रूटीन मेरे पेशेंट्स डिसाइड करते हैं पूनम जी। तो डिलीवरी के लिए जब भी हमें पेशेंट्स बुलाते हैं हम उसी हिसाब से अपना रूटीन एडजस्ट कर लेते हैं। बट गिवन अ चॉइस, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन और मैं जल्दी उठ के कुछ समय, कुछ 15-20 मिनट शांति से सिर्फ अपने साथ बिताना पसंद करती हूँ। एक ऐसा फूड जो महिलाओं को सबसे ज्यादा खाने में अपनाना चाहिए? आपको गुड़ और चना एज अ स्नैक रोज लेना चाहिए, क्योंकि जैगरी गुड़ इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन
चने में हमको आयरन और प्रोटीन दोनों मिल रहा है, और ये एक छोटा सा स्नैक हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो एक छोटी सी हम्बल सी चीज है जो एक्चुअली आपके स्वास्थ्य की ट्रेजेक्टरी बदल भी सकती है। तनाव को दूर करने का आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुझे म्यूजिक पसंद है, और बाकी मैं जो भी टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना और उनके साथ थोड़ा बाहर जाना पसंद करती हूँ। एक टिप्स हमारी वुमेन के लिए जो आप देना चाहते हो? सेल्फ केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। इट इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज एक्चुअली लविंग योर फैमिली। इफ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर इनडायरेक्टली टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। सो डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बहुत सारी बातें बताई जो एक वुमेन को अपने लाइफस्टाइल में अपनानी चाहिए, और वुमेन हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द वुमेन हेल्थ, बिकॉज वुमेन ही है जो आपके परिवार की देखरेख कर रही हैं और एक समाज को बेहतर बना रही हैं। सो अगर आप भी डॉक्टर आम्रपाली से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।